तो भैया पवन सिंह ने एक बार फिर से चिंगारी में घी डाल दिया है। अगिया एकदम भभक भभक गया है, पूरा सोशल मीडिया एकदम धुआं धुआं हो गया है। क्या बात कर रहा है? पवन सिंह ने अभी अभी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। ट्विटर अकाउंट मतलब ट्विटर जो टूट करके अब एक्स बन गया है। हाँ, तो उस पर पवन सिंह ने अभी अभी एक पोस्ट किया है। अभी अभी का मतलब जभी जभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तभी तभी। आप इस अभी अभी को तभी तभी का ही समझना, जभी जभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। समझ में आया कुछ ना? मुझको भी समझ में नहीं आया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। खैर चलो, एकदम साधारण भाषा में समझाता हूँ। अब आए ना लाइन पे। तो पवन सिंह ने अभी अभी एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट को इन्होंने अपने अदर सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। इसमें इन्होंने लिखा है, श्री सुप्रियो बाबुल, नहीं बोलना चाहता था लेकिन आपने सिर्फ पवन सिंह का ही दिल नहीं दुखाया है बल्कि 40 करोड़ भोजपुरी भाषी और कलाकारों का प्रेम करने वाले लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। अगले ट्वीट में वो लिखते हैं कि आपने 4 गाने का जो पोस्टर पोस्ट किया है, अगर ये चारों पोस्ट के गाने को सही साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आप। अब इन पोस्ट का मतलब क्या है और 2 हफ्ते पुरानी बात को पवन सिंह ने एक बार फिर से क्यों चर्चा में लेकर आए हैं? क्या पवन सिंह अपना इरादा बदलना चाहते हैं? जो उन्होंने टिकट पहले रिटर्न कर दिया था, क्या वो अब उस टिकट को वापस पाना चाहते हैं? जरूरत आखिर पड़ी क्यों? और ये बाबुल सुप्रियो कौन है? उन्होंने ऐसा क्या किया था जो कि पवन सिंह को उनको जवाब देना पड़ा? आइए जानते हैं विस्तार से। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जब बीजेपी ने पवन सिंह को बंगाल के आसनसोल सीट से अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया था, जिस वक्त बीजेपी ने पवन सिंह के नाम की घोषणा की थी, उसके 24 घंटे बाद ही पवन सिंह ने बंगाल के आसनसोल के सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि टीएमसी के एक नेता हैं जिनका नाम है बाबुल सुप्रियो। वो पहले बीजेपी में थे और बीजेपी के टिकट पर आसनसोल की सीट से वो पहले सांसद भी रह चुके हैं। बाद में उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ करके टीएमसी ज्वाइन कर लिया था। तो उनकी छोड़ी हुई जो सीट थी उस पर टीएमसी ने एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा को खड़ा किया और फिलहाल वर्तमान टाइम पर आसनसोल सीट से बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा सिटिंग एमपी हैं। तो जब बीजेपी पार्टी ने पवन सिंह को अपनी पार्टी का आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था, उस वक्त बाबुल सुप्रियो ने पवन सिंह के पुराने गानों के पोस्टर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था और उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था मुझे घंटा नहीं पता है क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था। बट उनके लिखने का जो पूरा सार था, जो पूरा मतलब था, वो ये था कि वो पवन सिंह के पुराने गानों का पोस्टर दिखा करके बंगाल की जनता को ये बताना चाहते थे कि देखिए बंगाल की महिलाओं को लेकर के पवन सिंह की क्या सोच है। पवन सिंह ने बंगाल की महिलाओं का बहुत अपमान किया है अपने गानों के जरिए और यही सारी बातें उन्होंने अपने मीडिया इंटरव्यू में भी कहा था। पर्टिकुलरली बंगाली औरतों को टारगेट किया गया है। बाबुल सुप्रियो के बाद टीएमसी के और भी बहुत सारे नेता आए जिन्होंने उस ट्वीट को रिट्वीट किया और अपनी तरफ से भी कुछ गानों के पोस्टर ढूंढ निकाले और उन लोगों ने भी शेयर करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, पवन सिंह ने टिकट रिटर्न कर दिया। आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह ने मना कर दिया था। उस वक्त पवन सिंह ने इन गानों के पोस्टरों के बारे में तो कुछ नहीं बोला था। क्यों नहीं बोला था? क्या उन्होंने अपनी मर्जी से टिकट वापस किया था या फिर बीजेपी ने खुद ही वापस ले लिया था? ये सब अंदर की बात है। बट उस वक्त ये तो कंफर्म है कि पवन सिंह को लगा होगा कि चलो यहाँ से रिटर्न करके बीजेपी से हम फिर से बिहार के किसी सीट से टिकट मांगते हैं। बट बीजेपी ने बिहार के लिए अपने जितने भी उम्मीदवारों का नाम अनाउंस किया है उनमें पवन सिंह का नाम कहीं भी नहीं आया। तो बिहार से चुनाव लड़ने का पवन सिंह का जो पत्ता था वो साफ हो गया। हाँ, निर्दल लड़ सकते हैं या फिर किसी और पार्टी से लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी से तो नहीं लड़ सकते। लेकिन पवन सिंह के दिल में कहीं ना कहीं जो इच्छा है वो बीजेपी के ही टिकट से चुनाव लड़ने की इच्छा है। तो शायद पवन सिंह ने सोचा होगा कि बिहार के किसी सीट से टिकट तो नहीं मिला, तो क्यों ना वापस उसी सीट से चुनाव लड़ लिया जाए जिस सीट पर बीजेपी ने इनको टिकट
दिया था, यानी कि बंगाल का आसनसोल। तो जाहिर सी बात है, डायरेक्ट उस सीट पर आएंगे तो लोग सवाल खड़े करेंगे कि अरे अभी तो 2 हफ्ते पहले ही आपने टिकट वापस कर दिया था, आज आप फिर मुंह उठा के आ गए। तो इस वजह से भी शायद पवन सिंह ने सोचा होगा कि चलो उस विषय पर सफाई ही दे देते हैं, और यही कारण है कि पवन सिंह को शायद इसीलिए ट्वीट करना पड़ा है। ये 2 हफ्ते बाद इन्होंने अपने ऊपर लगे इल्जामों का जवाब दिया है। अब बाबुल सुप्रियो ने जिन 4 गानों के पोस्टर को उन्होंने शेयर करके ये कहा था कि ये बंगाल की महिलाओं का अपमान है, उन गानों के पोस्टर कुछ इस प्रकार है: बंगाल वाली माल, सौतीन बंगाल से लियाइम सौतीन, और बंगाल के पानी। इन्हीं 4 गानों के पोस्टर बाबुल सुप्रियो शेयर करके कह रहे थे कि ये बंगाली महिलाओं का अपमान है। तो आज उन्हीं 4 गानों के पोस्टर को शेयर करके पवन सिंह ने लिखा है कि आपने 4 गाने का जो पोस्टर शेयर किया है, अगर ये 4 पोस्टर के गाने को सही साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लूंगा। अब इस बात का बहुत सारे लोग मतलब नहीं समझ पाए होंगे कि पवन सिंह कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि लिखा ही उस हिसाब से है कि सबकी समझ में नहीं आएगा कि सही साबित कर देने का क्या मतलब है, क्या साबित करवाना चाहते हैं पवन सिंह। तो देखो, असल में पवन सिंह का कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि पोस्टर अलग है, गाना उससे अलग है। गाने कुछ और गाए गए हैं, उन गानों पर पोस्टर कुछ और ही लगाया गया है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि भोजपुरी एल्बम गाना रिलीज करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, लगभग सारी कंपनियां एक ही गाने को अपने बहुत सारे चैनलों पर रिलीज करते हैं, और उन सारे गानों पर, गाना तो एक ही है, उस एक ही गाने को जितने भी चैनल पर रिलीज करते हैं उन सभी गानों पर अलग अलग नाम से पोस्टर लगाते हैं। तो ये जो गाने हैं चारों, इनके बोल अलग हैं, लेकिन पोस्टर बंगलिनिया के नाम से बना करके चिपका दिया गया है। पवन सिंह का कहने का यही मतलब है। तो क्या पवन सिंह सच बोल रहे हैं कि गाना अलग है, पोस्टर अलग है? तो थोड़ा बहुत इनकी बात में सच्चाई है, क्योंकि मैंने खुद इन गानों को चेक किया है। उन गानों में कहीं पर भी बंगाल या बंगलिनिया का कोई जिक्र नहीं है। सबसे पहला गाना ये, जिस गाने का पोस्टर पर टाइटल लिखा गया है बंगाल वाली माल, पोस्टर पर तो ये लिखा हुआ है, लेकिन गाने का जो बोल है वो ये है कि सिंगल पलनिया पे डबल परानी चानी काटरानी। इसमें कहीं पर भी बंगाल का कोई जिक्र नहीं है, ना बंगलिनिया का कोई जिक्र है। अब आते हैं दूसरा गाना, जिस गाने के पोस्टर को बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट किया था, उसे भी चेक कर लेते हैं। उस गाने का जो टाइटल पोस्टर पर लिखा हुआ है सौतीन बंगालिया से, तो इस गाने को भी मैंने चेक किया है। यस, इस गाने में बंगाल या बंगलिनिया का जिक्र है। गाने का बोल है, जाके सौतीन ले आई बंगालिये से। तीसरा जो पोस्टर है, जिस पोस्टर पर टाइटल लिखा हुआ है बंगाल से ले आई सौतीन, तो बता दूं ये पोस्टर भी उसी गाने का पोस्टर है। जैसा मैंने बताया ना कि एक ही गाने को कंपनी वाले बहुत सारे चैनलों पर रिलीज कर देते हैं अलग अलग नाम से, तो इस पोस्टर के पीछे भी सेम वही गाना है जो गाना इससे पहले आपने सुना, सौतीन ले आई बंगालिये से। अब चौथा जो पोस्टर इस लिस्ट में है, जिसको बाबुल सुप्रियो ने शेयर किया है, उस गाने का जो पोस्टर पर लिखा हुआ है बंगाल के पानी। बंगाल के पानी ये वर्ड पोस्टर के ऊपर लिखा गया है। असल में गाने का क्या बोल है वो भी देख लेते हैं। इतना देख करके समझ में तो आपको आ ही गया होगा कि ये किस गाने का म्यूजिक है। हम भाव यदि देव तते घाव दे देबे, हम भाव यदि देव तते घाव दे देबे, हम भाव यदि। इस गाने में भी बंगाल या बंगलिनिया का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि इन चारों पोस्टरों के पीछे जो गाने हैं उनमें से सिर्फ एक ही गाना ऐसा है जिनमें बंगाल या बंगलिनिया का जिक्र है, बाकी एक फेक पोस्टर है और बाकी 2 पोस्टरों के पीछे जो गाने हैं उनमें बंगाल बंगलिनिया का कोई जिक्र नहीं है। तो पवन सिंह की बात कुछ हद तक तो सही है, बट एकदम प्योरली सही नहीं है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पवन सिंह ने बंगाल या बंगलिनिया के ऊपर गाने नहीं गाए हैं, गाए तो हैं। बाकी पवन सिंह के इस पोस्ट का कोई अलग मतलब हो जिसको हम ना समझ पाए हों तो वो अलग बात है, लेकिन हम जो समझ रहे हैं अगर यही मतलब है तो चैलेंज मत कीजिए। गीत आपने गाए हैं वो एक्सेप्ट कीजिए। आपके हिसाब से अगर आपने कोई भी गीत नहीं गाया है जो बंगाल की महिलाओं के खिलाफ है तो टिकट वापस क्यों किया आपने? उस वक्त अगर आप चुनाव लड़ने से मना नहीं करते तो आप सीना ठोक के कह सकते थे कि नहीं, मैंने ऐसा कोई गीत नहीं गाया है। लेकिन जब आपने टिकट रिटर्न कर दिया तो जिनको नहीं मानना था कि आपने कोई ऐसा काम किया है वो भी मान गए कि हाँ भाई कुछ गलत किया तभी ना वापस कर दिया। दूसरी बात यह है कि बाबुल सुप्रियो जो कुछ भी कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके अपोजिट पार्टी के नेता हैं भाई, वो तो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे, उनका काम ही वही है। कौन सी पार्टी है जो अपने अपोजिट वाले किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करती है? कोई ऐसा है क्या? बीजेपी कांग्रेस का विरोध करती है, कांग्रेस बीजेपी का विरोध करती है, सारी पार्टियां एक दूसरे का विरोध करती हैं। आप अच्छा करो या बुरा करो, ये पॉलिटिक्स है भाई। आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं मुंह बंद करके जाऊंगा और लोगों से कहूंगा हमको वोट दे दो और लोग वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत कुछ बोलना पड़ता है। और बाबुल सुप्रियो कोई नए नेता तो है नहीं, पुराने नेता हैं, शायद सिंगर भी हैं वो, तो उनको अच्छे से पता है ना कि कैसे पॉलिटिक्स किया जाता है, कैसे राजनीति की जाती है। आप नए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिन रहेंगे आपको भी समझ में आने लगेगा कि अपने अपोजिट पार्टी का हर कदम पे विरोध करना है, कोई भी अवसर नहीं छोड़ना है, कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। और वो लोग पेशेवर हैं, वो लोग कर रहे हैं, आप नए, आपको नहीं समझ में आ रहा है। करना पड़ेगा अगर आपको पॉलिटिक्स में रहना है तो। कुछ दिन के बाद आप भी करना सीख जाएंगे। आपने जो पोस्ट आज किया है ये पोस्ट आपको उसी दिन करना चाहिए था जिस दिन आपके ऊपर आरोप लगे थे। आप तो सीधे हथियार डाल के भाग लिए, तो पब्लिक क्या समझेगी कि भाई आपने गलत काम किया तभी आप भाग रहे हैं, नहीं तो सीना तान के खड़े रहते अरे हट नहीं किया हमने ऐसा कुछ भी। बाकी अगर फिर से आपका दिल है उसी सीट से चुनाव लड़ने का, क्योंकि अब बिहार से तो रास्ते बंद हो गए हैं, हाँ यूपी में शायद अभी रास्ते खुले हैं, तो अगर आपको आभास हो गया है कि यूपी में भी शायद कहीं चांस नहीं है और एकमात्र वही रास्ता बचता है आसनसोल की सीट, तो आपने पहले क्या कहा अब क्या कह रहे हैं बाद में क्या कहेंगे ये सब भूल जाइए। पॉलिटिक्स में ये सब नहीं देखा जाता है। बिहार के रहने वाले हैं, नीतीश कुमार से ही कुछ सीखिए। जब आरजेडी में जाते हैं तो मोदी जी के बारे में गंदा खून ये वो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, और जब बीजेपी में आते हैं तो फिर लालू यादव को भ्रष्टाचारी चारा चोर ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये पॉलिटिक्स है, इसमें सब कुछ जायज़ है। धोती खोसिए पिछवाड़े में, लड़ जाइए, जो होगा देख लेंगे। खैर बस इतना ही। आप पसंद आया तो लाइक कर देना, फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।